रात का समय था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक कमरा, जहां आमतौर पर सिर्फ फाइलें चलती हैं, लेकिन उस रात वहां इतिहास लिखा जा रहा था। कमरे में सन्नाटा था। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे थे। सामने तीनों सेना प्रमुख, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, अब और कब तक। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। उस एक लाइन ने कमरे का माहौल बदल दिया और उसी पल एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। 22 अप्रैल, दोपहर का समय, लगभग 1 से 2 बजे के बीच, कश्मीर का पहलगाम, एक खूबसूरत जगह है जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, जहां हर तरफ हरियाली, पहाड़ और शांति होती है। लेकिन उस दिन वही शांति चीखों में बदल गई। घने जंगलों से 3 साए बाहर आए। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे आतंकवादी जो काम कर रहे थे एक संगठन के लिए, TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। उनके हाथों में थे खतरनाक हथियार, AK-47, M4 कार्बाइन, और उनके इरादे इंसानियत से भी ज्यादा खतरनाक। उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों को घेर लिया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ सेकंड में माहौल बदल गया। आतंकियों ने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया, तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है। जो जवाब देता उसका फैसला वही हो जाता। जिनके माथे पर तिलक था, जिनके शरीर पर जनेऊ था, उन्हें पहचान लिया गया। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मजबूर किया धार्मिक वाक्य बोलने के लिए। यहाँ तक कि पहचान के लिए कपड़े तक उतरवाए गए और फिर एक एक करके गोलियां चलने लगी। चीखें, खून, डर, पूरा इलाका नरक बन चुका था। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। जब सब शांत हुआ तो जमीन पर पड़े थे 26 शव, 25 मासूम पर्यटक और एक बहादुर इंसान, आदिल, जिसने आखिरी सांस तक दूसरों को बचाने की कोशिश की। ये हमला सिर्फ 26 लोगों पर नहीं था, ये हमला था भारत की आत्मा पर। पूरा देश गुस्से में था। हर घर में एक ही सवाल था, कब तक। उसी समय प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपना दौरा बीच में ही खत्म किया और भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। कमरे में देश के सबसे बड़े फैसले लेने वाले लोग मौजूद थे। खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की थी। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अब जवाब कब मिलेगा। इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, सबूत भी थे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की कॉल्स इंटरसेप्ट की थी। हमले के दौरान और बाद में उनकी बातचीत सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से हो रही थी। साफ हो गया था कि ये हमला पहले से प्लान किया गया था। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर से इस साजिश को अंजाम दिया गया था। दूसरी तरफ आतंकी संगठन ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब पूरे देश का खून खौल रहा था। भारत के सामने 2 रास्ते थे, चुप रहना या जवाब देना, और इस बार भारत ने जवाब देने का फैसला किया। सबसे पहले एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया गया। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन था। संदेश साफ था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। अब बारी थी असली जवाब की। सेना को खुली छूट दे दी गई। एक ऐसा प्लान तैयार किया गया जो सिर्फ हमला नहीं था बल्कि एक संदेश था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम के पीछे एक गहरी भावना थी। जिन महिलाओं ने अपने पति खो दिए थे, उनका सिंदूर मिट गया था। ये ऑपरेशन उनके उस सिंदूर का बदला था, उनके आंसुओं का जवाब था। तैयारी शुरू हो चुकी थी, सब कुछ गुप्त तरीके से। एयरबेस पर हलचल थी, लेकिन बाहर से सब शांत। पायलट्स तैयार थे, फाइटर जेट्स तैयार थे, हर सेकंड की प्लानिंग हो चुकी थी। 7 मई की रात, अंधेरा गहरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ बड़ा होने वाला था। रात ठीक 1 बजे भारतीय एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रफेल, सुखोई, मिराज आसमान में गरज उठे। मिशन साफ था, आतंकी ठिकानों को खत्म करना, बिना नागरिकों को नुकसान पहुंचाए। स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया, यानी सीमा के पास रहकर ही हमला। पहला टारगेट था बहावलपुर, जहां एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था। कुछ ही सेकंड में वो मलबे में बदल गया। दूसरा टारगेट था मुरीद के, जहां आतंकी नेटवर्क और कम्युनिकेशन सेंटर मौजूद था। वो भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हमला इतना तेज और सटीक था कि दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उनके रडार कुछ समय के लिए बेअसर हो गए और फिर भारतीय विमान सुरक्षित वापस लौट आए। सुबह होते ही पूरी दुनिया को पता चल गया, भारत ने जवाब दे दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। मिसाइल और ड्रोन हमले भारतीय ठिकानों की ओर भेजे गए, लेकिन भारत तैयार था। जैसे ही ये हमले भारतीय सीमा में पहुंचे, उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। आसमान में ही धमाके हुए, जमीन तक कुछ नहीं पहुंचा। इसके बाद आसमान में एक बड़ा हवाई संघर्ष शुरू हुआ। दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने स्थिति को संभाल लिया। रणनीति बदली गई और दुश्मन पर दबाव बढ़ा दिया गया। अब ये संघर्ष बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। पूरी दुनिया की नजर इस पर थी। हर देश डर रहा था कि ये टकराव कहीं और बड़ा रूप ना ले ले। कुछ ही दिनों में स्थिति बदलने लगी, दबाव बढ़ता गया। आखिरकार बातचीत की नौबत आई। 10 मई की शाम सीज फायर का फैसला हुआ। शाम 5 बजे गोलियां थम गईं। ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्य में सफल रहा। आतंकी ठिकाने खत्म हुए और एक साफ संदेश दिया गया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा।